नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ महेश शर्मा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अभी तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 78,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 2,500 से ज्यादा लोगों की गई जान। हरियाणा में 800 के करीब पहुंचा आंकड़ा। नरवाना में भी कोरोना ने पसारे पैर। 2 लोग मिले पॉजिटिव, एक सब्जी बेचने वाला तो दूसरा आया था मुंबई से, अस्पताल में भर्ती। राहत पैकेज के बारे में निर्मला सीतारमण ने विस्तार से दी जानकारी। एमएसएमई की बदली परिभाषा, सरकार देगी 3 लाख करोड़ तक की लोन गारंटी। और अब हरियाणा में जल्द शुरू होने जा रही है रोडवेज सेवा। जनता के लिए रोजाना 2 से 4 बसें चलाई जाएंगी। सोशल डिस्टेंस का रखना होगा ख्याल। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 78,000 के पार पहुंच गई है और 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब पूरा हरियाणा कोरोना की चपेट में है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां कोरोना का एक्टिव मरीज नहीं है। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 800 के करीब पहुंच गई है, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 356 है। नरवाना में भी कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। नरवाना हल्के में कोरोना पॉजिटिव के 2 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों लोगों के नरवाना के नागरिक अस्पताल में सैंपल लिए गए थे और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नरवाना प्रशासन और नागरिकों पर खतरे के बादल मंडराने लगे। बताया जा रहा है कि इनमें से एक युवक सिंगमार मोहल्ले के रहने वाला है, जो किराए के मकान में रहता है और ये शख्स सब्जी बेचने का काम करता है, जो कि ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि सब्जी बेचने के दौरान कितने लोग इसके संपर्क में आए होंगे, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं दूसरा मरीज रसीदा गांव से है और वो अपनी बाइक पर सवार होकर मुंबई से लौटा था। हालांकि दोनों मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। नरवाना प्रॉपर सिंगमार मोहल्ले पंजाबी चौक का मिला है, जो सब्जियां काम करता था। रेडी से फेरी लगा के लगभग सारे कस्बे में सब्जी बेचता था, तो अभी पता लगा है। दूसरा रसीदा गांव का है, वो ठाणे बम्बई से आया था। 7 तारीख को चला था, 10 को यहाँ पहुँचा है। उन्हें सैंपलिंग यहीं करवाई थी आगे। दोनों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एम्बुलेंस में चढ़ा के इलाज के लिए ले गए उनको। अब वो डिसाइड करेंगे, अभी तो इनका हिस्ट्री ली है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री वगैरह लेके अब डिसाइड करेंगे कौन कौन सा एरिया करना है। जहां एक तरफ नरवाना उपमंडल में 2 शख्स कोरोना पॉजिटिव मिले थे, तो वहीं दूसरी तरफ 16 पॉजिटिव केस जो रोहतक पीजीआई और खानपुर में इलाज के लिए भेजे गए थे, उनमें से 8 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस आ चुके हैं। इन 8 लोगों की हालत बिल्कुल ठीक है और अब जिले में कोरोना पॉजिटिव के 10 एक्टिव केस रह गए हैं, जिनके नागरिक अस्पताल में पहुंचने पर जींद के सिविल सर्जन और उनकी टीम ने कोरोना योद्धाओं का पुष्प वर्षा कर, फूल मालाएं पहनाकर इनका स्वागत किया। कोरोना को मात देकर लौटी आंगनबाड़ी वर्कर कमलेश ने कहा कि उन्हें इलाज के दौरान कोविड अस्पताल में अच्छी तरह उपचार और भोजन दिया गया, जिसके चलते वो कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं। हम यहाँ से 3 तारीख को गए थे और आज वहाँ से डिस्चार्ज हो गया। बहुत अच्छा महसूस किया जी। और स्टार्टिंग में तो जब पता चला अभी कोरोना है तो थोड़ा सा महसूस हुआ कि भी कोरोना हो गया, लेकिन हमने बाहर नहीं न्यूज़ होने दिया कि हमारे को कोरोना है, क्योंकि हमें पता था कि 2 महीने बाद अपनी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर जाओगी और ये खांसी जुकाम की तरह होकर रह जाएगा। तो वहाँ पर परहेज जो सोशल डिस्टेंस बना के रखना, और एक रूम में हम 2 ही थे। ये जो हमारे पास 3 तारीख को 3 मई को 6 जींद से पॉजिटिव केस आए थे। 2 तो हमने मेडिकल कॉलेज वहाँ खानपुर में भेजे थे, वो अभी घर चले गए हैं। मेडिकल कॉलेज से ठीक होकर आज वापस निकले हैं। तो हमने इनका फूलों से स्वागत किया है, मैंने, पीएमओ ने, डिप्टी सीएमओ ने, एसएमओ ने। तो ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, इनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये और भी लोगों को मोटिवेट करेंगे कि भाई किसी बात से, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। तो इनको किसी तरह का भय नहीं है। बिल्कुल, अगर पॉजिटिव कोई आ भी जाता है तो उसमें कोई डरने की बात है नहीं।
बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। तो वहीं ये पहले 30 जून तक के लिए थी और कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने देश की इकोनॉमी के सभी सेक्टर को प्रभावित किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा असर एमएसएमई सेक्टर पर पड़ा है। देश की जीडीपी में 30% की हिस्सेदारी रखने वाला ये सेक्टर बड़े स्केल पर छोटे आकार का है और ज़्यादातर यूनिट्स असंगठित हैं। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है। इसमें निवेश की लिमिट में बदलाव किया गया है। 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इसी तरह 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। तो वहीं 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि मौजूदा दौर में ट्रेड फेयर संभव नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है, जिससे हरियाणा की जनता को राहत मिलेगी। हरियाणा में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर चुकी सरकार अब परिवहन सेवाएं भी आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शुक्रवार से रोडवेज की बस सेवा ट्रायल के तौर पर शुरू की जाएगी। पंचकुला, अंबाला, महेंद्रगढ़ और करनाल समेत कुछ जिलों में हर रोज 2 से 4 बसें तक चलाई जाएंगी। लोगों ने शारीरिक दूरी के नियम का पालन किया तो परिवहन व्यवस्था को सुचारू कर दिया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कोरोना रिलीफ फंड के लिए 40 लाख रुपए का चेक दिया है, जिसकी जानकारी हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने दी है। नमस्कार साथियों, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश के अनुसार प्रदेश कांग्रेस ने आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को 40 लाख रुपए का चेक दिया है हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के लिए। हमारे वो श्रमिक भाई जो प्रवासी श्रमिक हैं, वापस अपने प्रदेश जाना चाहते हैं, रेल से यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए ये हमारा योगदान है, हमारा सहयोग है। वैसे कांग्रेस जन शुरू से ही सभी जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे हैं, हर प्रकार से मदद की है और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आगे भी सभी कांग्रेस जन इसी तरह से जरूरतमंद लोगों की पूरी इमदाद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रोजाना रोहतक के डीसी ऑफिस से खबरें आ रही हैं कि प्रवासी मजदूरों को रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी ऐसा कोई मैसेज नहीं मिल रहा है जिससे कि उन्हें पता चल सके कि उनके गृह राज्य जाने के लिए उनका ट्रेन टिकट कंफर्म हो चुका है या फिर नहीं, जिसको लेकर वो रोज डीसी ऑफिस शिकायत करने जाते हैं, लेकिन वहां इन्हें ये कहकर भगा दिया जाता है कि अधिकारी ऑफिस में नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला। मैडम, समस्या है हम लोगों का, गांव जाना है, पैसे भी नहीं है, खाने पीने के लिए देख रहे हैं इधर से उधर, कोई भी दे रहा है तो वो भी ना मिल रहा है। एक टाइम पे कभी सरकारी दे रहा तो 2 दिन पे मिल रहा, एक टाइम मिल रहा वो भी नहीं मिल रहा। हम लोग सोच रहे हैं किसी भी तरह से हम लोग घर चले जाएं। कॉलोनी से हिसार हम लोग को बक्सर जिला जाने हैं। बक्सर जिला जाना है हम लोग का। यहाँ रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर तो अभी तो होली बाद आए हुए हैं, गांव से आए हुए 4 दिन ड्यूटी किया, 4 दिन का पैसा भी मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग इसी तरह पेट जा रहे हैं, इधर उधर कहीं पता लगता है यहाँ पर भोजन मिला, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर भी नहीं मिलता है। 1950 हेल्पलाइन पर कॉल करने पर बोल रहा है कि वेट करो, वेट करते रहो, नंबर आएगा, कब तक नंबर आएगा ये पता नहीं।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to Addition Reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।